नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार की छवि कब सुधरेगी? कुछ लोगों ने ठान रखा है कि बिहार को सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में बदनाम करके रखना है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप के साथ किस तरीके से पीएमसीएच में दुर्व्यवहार हुआ। इसके पीछे कौन दोषी और कौन जिम्मेदार है, मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन एक बवाल तो हुआ वहां पर और उसके बाद तमाम तरह की राजनीति हुई। अब एक ताजा मामला आया है सामने और वो मामला पटना एम्स का है। इस कहानी को भी सुनिए। जब कहानी आप सुन लेंगे उसके बाद हम जिम्मेदारी तय करेंगे। कहानी चेतन आनंद की है। ये चेतन आनंद कोई और नहीं, कोई आम आदमी नहीं है। ये माननीय हैं, विधायक हैं। ये अपने डॉक्टर पत्नी के साथ एम्स जाते हैं एक मरीज को देखने। वो मरीज इनके अपने थे कोई, और जब वहां पर जाते हैं तो किसी बात को लेकर डॉक्टरों से विवाद होता है और वो डॉक्टर वहां के सिक्योरिटी को बुलाकर तमाम तरह का जितना कुछ हो सकता था वो झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में क्या क्या हुआ एक एक करके सुनते जाइए। और जो एफआईआर दर्ज हुआ डॉक्टर आयुषी की तरफ से, यानी कि चेतन आनंद की पत्नी की तरफ से, उस एफआईआर में क्या क्या लिखा गया। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मैं जब अपने पति के साथ उस मरीज को देखने गई तो वहां पर लापरवाही बरती जा रही थी। जब हमने सवाल किया डॉक्टर से कि इलाज सही नहीं हो रहा और अगर ऐसा ही रहा तो इसके पांव काटने पड़ेंगे, उस पर उस डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिक्योरिटी वाले को कॉल करता है। चेतन आनंद जो विधायक हैं, उन्होंने एक तस्वीर लेनी चाहिए मरीज की। इस पर डॉक्टर और बौखला गया और ये बताने पर कि मैं विधायक हूं और मैं हेल्थ मिनिस्टर जो मंगल पांडे हैं, मैं उनसे बात करता हूं। तब बात हिंसा तक उतर आई। उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। कहा यह जा रहा है कि विधायक को करीब आधे घंटे तक बंधक बनाया गया। विधायक के जो सुरक्षा में लोग लगे हुए थे वो लोग भी सामने आए और वहां जो गार्ड मौजूद थे, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला था और जो सिक्योरिटी वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो वहां का हेड है। एम्स में जो सिक्योरिटी लगी हुई है उसका वो हेड है, इमरान नाम बताया जा रहा है। वो लोग जमा हो गए, संख्या उनकी काफी ज्यादा थी। जो चेतन आनंद के साथ सुरक्षाकर्मी थे वो सामने आ गए और दोनों में धक्का मुक्की और झड़प हो गई, मारपीट हुई। चेतन आनंद को वहां पर पीटा गया, विधायक को। कोई डर नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं। जब वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, सुरक्षाकर्मी, एम्स वाले सुरक्षाकर्मी जब बढ़ने लगे, सिक्योरिटी वाले जब तादाद उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो डॉक्टर आयुषी ने अपने पति को लेकर वहां से जाना उचित समझा। वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगे और वहां से निकल भी गए, लेकिन जब गाड़ी से वो जा रहे थे तो ये लोग उनका पीछा तक किए। अब ये चेतन आनंद कौन है, ये अगर आप जान जाएंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इनका बैकग्राउंड क्या है। चेतन आनंद सो कॉल्ड बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन, जो कि पूर्व सांसद है, उनके बेटे हैं। चेतन आनंद की जो माताजी हैं लवली आनंद, वो भी सांसद हैं। जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ी और जीत कर आई। उस खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं। कोई डॉक्टर नदीम है वहां पर, जिसका नाम एफआईआर में लिखा गया है डॉक्टर आयुषी की तरफ से। वो इतना कुछ जानने के बाद भी कोई लिहाज नहीं किया। वो और भड़क गया। भड़क इसलिए गया क्योंकि एम्स और पीएमसीएच जैसे जो अस्पताल है वहां पर गुंडागर्दी चलती है। उनका एक नेक्सस है
डॉक्टरों का और सिक्योरिटी वालों का। तो बाहर से कोई भी जाता है तो उनके साथ अगर थोड़ा भी आप सवाल जवाब या कुछ तहकीकात कर लें या कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करें तो वो मारपीट तक करने लगते हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसे केस आए। कोर्ट के जज तक के साथ, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ भी कुछ दिनों पहले एक मामला आया था, बदसलूकी की गई थी। इतना मन बढ़ा हुआ है इन लोगों का, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, ना उन पर कोई कार्रवाई होती है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम मैं बता रहा हूं, ये रात की घटना थी। क्योंकि डॉक्टर हैं इसीलिए जो विधायक चेतन आनंद है उनको साथ में लेकर गए थे पत्नी को कि तुम जाकर देखना कि किस हालत में है, किस कंडीशन में। ये जो मरीज है बहुत नज़दीकी मामला था, कोई उनके शूटिंग रेंज है या कुछ वहाँ पर वो प्रैक्टिस करता था, एथलीट बताया जा रहा है वो। उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोई रेफर करने की भी बात थी। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो मैं वाकया बता रहा हूँ, ये जो घटना है, ये एफआईआर में दर्ज है। कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में घुसने से पहले भी जो वहाँ सुरक्षा गार्ड थे एम्स के, उनके साथ एक और झड़प पहले हो चुकी थी चेतन आनंद और उनके सुरक्षा कर्मियों के बीच। यानी कि अगर आप पीएमसीएच में घुस जाते हैं, उनके कैंपस में आप चले जाते हैं, तो आप सुरक्षित नहीं हैं और बिना पिटे, बिना बदसलूकी के आप बाहर आ जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। वही हाल पीएमसीएच का है। ये जितने बड़े अस्पताल हैं वहां पर खुलेआम गुंडागर्दी है और जो वहां पर सुरक्षा गार्ड रखे गए हैं वो किसी से नहीं डरते। उनको ये नहीं लगता कि कौन वीआईपी है, कौन वीवीआईपी है। अब वीवीआईपी की जब बात चली तो मैं आपको बता रहा हूं, जब विधायक के साथ ये हो सकता है, जब जज के साथ हो सकता है, और जो मनीष कश्यप भी है वो बिहार का कोई मामूली लड़का नहीं है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसका फैन फॉलोइंग है, लोग जानते हैं उसको, उसकी भी पिटाई कर दी गई। तो आप समझिए कि आप एम्स में और पीएमसीएच, कम से कम ये दो अस्पताल हैं जिनके दो ताज़ा मामला हमारे सामने हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा एम्स प्रशासन के तरफ से भी एक शिकायत दर्ज कराई गई कि काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की गई विधायक और उनकी पत्नी के द्वारा। लेकिन अगर ये पहला मामला होता, समझ में आता कि हो सकता है कि विधायक जी दबंगई दिखा रहे हो, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई मामले ऐसे हो चुके हैं। अब जरा आप सोचिए इस बात को कि जो आम आदमी जाता होगा और अगर वो किसी व्यवस्था पर सवाल उठाता होगा या अगर वो कुछ सामान्य से भी सवाल कर दे तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनसे सवाल करने पर उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई कोई इसका जवाब उनके पास नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। एसपी साहब भी जो वहाँ के हैं, फुलवारी शरीफ जगह है, उस थाना में मामला दर्ज हुआ है कि जांच चल रही है और जल्दी ही कार्रवाई होगी। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो पत्नी है उनको तो ऐसा धक्का दिया गया कि उनके कमर में, हाथ में चोट आई है। तो ये हाल है स्वास्थ्य का। एक तो इलाज सही नहीं, और जो लोग जाते भी हैं, पहुंचते भी हैं, वहां डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड्स की इतनी हिम्मत है कि वो मरीजों के साथ, उनके परिजनों के साथ मारपीट करते हैं। और क्या कार्रवाई का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं क्या वो भी हाथापाई करेंगे, क्या वो भी हिंसा करेंगे, क्या उनसे भी डर कर रहना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और जो प्रशासन है एम्स का, वो क्या कर रहा है, जो डायरेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, पीएमसीएच का जो डायरेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं। किसी के पास कोई
जवाब नहीं, किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप पिटते हैं तो पिटिए, पिट जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस लाचार, प्रशासन लाचार, क्या सरकार भी लाचार। तो चेतन आनंद विधायक, बिहार में विधायक हैं, वो पिट जाते हैं एम्स में, उनकी पत्नी पिट जाती है। और ये घटना जो है वो झकझोर देने वाली है। डर लगता है कि आप अगर एम्स में जाएं, पीएमसीएच में जाएं, तो ये इस बात का डर आपको हमेशा सताता रहेगा कि कहीं आप पिट न जाएं, कहीं बंधक ना बना लिए जाएं। क्या आपके साथ हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल है। क्योंकि आप तो गैंग के साथ जाते नहीं, आप 1 या 2 3 लोगों के साथ जाते हैं इलाज के लिए। उन्होंने पूरा एक गैंग बना कर रखा हुआ है। डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स खासकर, और ये सुरक्षा गार्ड, ये मिल जाते हैं और मिलने के बाद इनकी संख्या सैकड़ों में हो जाती है। और फिर वो गुंडागर्दी करते हैं, मनमानी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। कैमरा अलाउ नहीं है, मीडिया अलाउ नहीं है कि कोई किसी भी तरह का कोई एक तीसरी नज़र भी हो इनके पास, या इनको देखने के लिए, इनको परखने के लिए, कुछ नहीं। आप लाचार हैं, व्यवस्था के सामने मजबूर हैं। अब देखना ये बाकी है कि कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। आम लोगों की बात अलग है। विधायक साहब के साथ ऐसा हुआ है, विधायक जी के साथ ऐसा हुआ है, उनकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ है। आनंद मोहन अपने ज़माने के बड़ा मशहूर बाहुबली थे। लोग थर थर कांपना जिसको कहते हैं ना, डरते थे उनसे। ये उनके लड़के हैं और उनके साथ भी अगर ये व्यवहार हो रहा है तो आप समझिए बिहार की हालत क्या है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बाहुबली है इसलिए डरना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी के साथ फिर क्या होगा। आलम यह है बिहार का। 2-3 महीने के बाद चुनाव होने हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अचानक अपराध की संख्या बढ़ गई है। कोई देखने वाला है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन ये घटना दुखद है। और वैसे में ये जेडीयू के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं। चेतन आनंद, ये भी जानकारी आप ले लीजिए, माता जी भी जेडीयू से हैं, तब यह हालत है। बाकियों का ऊपर वाला जाने क्या हाल होने वाला है बिहार में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस व्यवस्था के खिलाफ आपको भी बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखिए आप क्या सोचते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार जो है उन पर क्या कार्रवाई हो। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।